Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about endocrine system. So क्या होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम एंड क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या काम आता है अपनी बॉडी में, क्या फंक्शंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम्स. मतलब कि अपनी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि चलना, सुनना, किसी बात को समझना एंड उसके लिए कोई एक्शन, कोई एक्ट करना, वो सब कुछ किस पर डिपेंड करते हैं, वो सब कुछ दो सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम. तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं. तो दो सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. दीज टू सिस्टम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस. ये दोनों जो फंक्शंस है वो एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं जुड़े होंगे एंड रेगुलेट करेंगे, बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शंस बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस. अभी तक हम क्या समझेंगे, अभी तक हम इतना ही समझेंगे कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है या एंडोक्राइन जो अपना सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि हमें पता है जो सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम्स के पास क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं. इन ऑर्गन्स को हम क्या कह देंगे, ग्लैंड्स कहेंगे. आगे जाके हम इन्हें ग्लैंड्स कहेंगे. तो ये ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती है. ठीक है, जैसे कि स्टमक जो है कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वैसे ही ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये भी कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है. तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं. The chemical messengers are the substances involved in cell signaling. मतलब कि अभी हमें पता चला कि दो सिस्टम्स, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं. तो कुछ ना कुछ सेल सिग्नलिंग के लिए तो काम आएगा. तो सेल सिग्नलिंग के लिए कौन काम आता है, ये केमिकल मैसेंजर्स काम आते हैं. दीज मैसेंजर्स आर मेनली सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होंगे, ये केमिकल सब्सटेंसेस, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन्स, ये सिक्रेट होते हैं. द मैसेंजर सब्सटेंसेस मे बी द हार्मोन्स या हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस. हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स ही सिक्रेट होते हैं, नहीं, उनके जैसे सब्सटेंसेस भी सिक्रेट हो सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन किया हमने इन केमिकल मैसेंजर्स का. सो हम हमेशा सभी को क्या नहीं कह सकते हैं, हॉर्मोन्स नहीं कह सकते हैं, या क्लासिकल एंड लोकल. दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स में. दैट फर्स्ट इज क्लासिकल हॉर्मोन्स. ये कौन से हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होंगे, दैट आर क्लासिकल. एंड लोकल हॉर्मोन्स वो कौन है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा किसी दूसरे अदर टिश्यूज से सिक्रेट होंगे. तो हमें दो चीजें पता चल गई है कि हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट हो सकते हैं, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हो सकते हैं. एंड बाकी जो टिश्यूज है जैसे कि हार्ट, तो हार्ट से भी क्या हो सकता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. रिसेंटली केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. 4 टाइप्स के क्लासिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. कौन कौन से, एंडोक्राइन मैसेंजर्स, पेरिक्राइन मैसेंजर्स, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स. ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो एंडोक्राइन मैसेंजर्स है ये क्या होंगे. तो ये क्या है, क्लासिकल हॉर्मोन्स है. मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई है कि ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेट होंगे. एक क्लासिकल हार्मोन is defined as a chemical messenger that is synthesized by endocrine glands. ये कैसे बनेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से बनेंगे एंड ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड में. कहाँ तक जाने के लिए, टिश्यू ऑर्गन्स तक जाने के लिए या टारगेट ऑर्गन्स तक जाने के लिए. एग्जाम्पल इज जीएच एंड इंसुलिन, जो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. जीएच एंड इंसुलिन, तो इसे हम समझते हैं जैसे कि ये अपना क्या था, एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है, इसके पास ये जो मैसेंजर्स है छोटे छोटे, ये मैसेंजर्स है, ये कहाँ जाएंगे, ब्लड के पास. एंड ब्लड से होते हुए, ब्लड की कैपिलरीज से होते हुए ये कहाँ तक चले जाएंगे, टारगेट टिश्यू तक चले जाएंगे. तो दिस इज द एंडोक्राइन मैसेंजर्स. पैराक्राइन मैसेंजर्स की बात की जाए तो ये भी केमिकल मैसेंजर्स है, बट दे डिफ्यूज फ्रॉम द कंट्रोल सेल. ये क्या हो जाएंगे, ये डिफ्यूज हो जाएंगे फ्रॉम द कंट्रोल सेल टू द टारगेट सेल्स थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. कैसे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, यहाँ पर
ब्लड का कोई सीन नहीं है, कौन होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, वहां पर ये डिफ्यूज हो जाएंगे। दीज सब्सटेंसेस डायरेक्टली एंटर थ्रू द नेबरिंग टारगेट सेल्स। अब ये क्या करेंगे, ये जो टारगेट सेल है ना उसके आसपास जाएंगे, एंड वहां क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। तो गैप जंक्शन से क्या कर लिए जाएंगे, ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। सब सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स। इन्हें क्या कह सकते हैं, जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स भी कह सकते हैं, या ये लोकल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन। अभी मैंने आपको बताया लोकल हार्मोन्स जो किससे सिक्रेट होंगे, किसी ना किसी टिश्यू से सिक्रेट होंगे, एक्सेप्ट किससे नहीं होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा जो भी ऑर्गन्स है वो जब हॉर्मोन्स को सिक्रेट करेंगे तो दिस इज द लोकल हॉर्मोन्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए आप, ये क्या थी, अपना एक टारगेट टिश्यू है, ठीक है, जिसे मैंने सिग्नलिंग सेल कह दिया, बट एक टारगेट टिश्यू है। यहाँ से मैसेजेस निकले, ये मैसेजेस डिफ्यूज होंगे, किस में डिफ्यूज होंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज होंगे, एंड यहाँ पर टारगेट सेल के पास पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे वो हम अभी देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पर जो ये गैप जंक्शन था, इस गैप जंक्शन से होते हुए कौन पहुंच गया है, इस गैप जंक्शन से होते हुए ये हॉर्मोन्स जो है वो टारगेट सेल ने एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोक्राइन मैसेंजर्स। अब ये ऑटोक्राइन मैसेंजर्स क्या होते हैं, द केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल द सोर्स सेल्स विच सिक्रेट दैम। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी सेल जो खुद ही खुद को क्या करेगी, कंट्रोल कर सकती है। सो दीज मैसेंजर्स आर आल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर केमिकल मीडिएटर्स, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ना अपनी बॉडी में, वो क्या है, इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सिग्नलिंग सेल, मतलब कि ये अपनी सेल है, इस सेल ने क्या किया, खुद ने हॉर्मोन्स को रिलीज किया, एंड खुद ही क्या करेगी, सेम सेल पर ही एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसे कह सकते हैं कि ऑटो कंट्रोल है, ये खुद ही खुद को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है हॉर्मोन से। ठीक है, इसीलिए इसको ऑटोक्राइन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज न्यूरोक्राइन। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्या है, नर्वस सिस्टम के यहाँ पर मैसेंजर्स इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ये क्या होते हैं, तो दीज आर द एंडोजीनस signaling molecules that carries information from one nerves to the another nerve or muscle or another tissue। NMJ हम जब पढ़ते हैं, न्यूरोमस्कुलर जब हम पढ़ते हैं, NMJ एक जंक्शन होता है, कहाँ पर, जस्ट लाइक ये अपनी नर्व है एंड ये अपनी क्या है, एक मसल है, इन दोनों के बीच का जो ये जंक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, एनएमजे। तो यहाँ क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। या हम बात करें साइनेप्स की, हम बात करें यहाँ पर साइनेप्स की, तो ये क्या है, एक्सोन वाला पार्ट है, ये डेंड्राइट से। तो यहाँ पर भी कौन आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, एक सिग्नल को एक नर्व से दूसरी नर्व में, या एक नर्व से दूसरी मसल में, दूसरे टिश्यू में ट्रांसफर किया जाता है, कैसे, न्यूरोट्रांसमीटर्स से। फॉर एग्जाम्पल्स दीज आर द एसिटाइल कोलिन एंड डोपामाइन, जो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। अब ये न्यूरो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो साइनेप्स का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, एंड ये क्या है, न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स न्यूरो हॉर्मोन्स का, ये किसके लिए है, कि जब नर्व से कहाँ आएगा, ये ब्लड में आएगा। तो न्यूरो हॉर्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड बाय द नर्व सेल एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। यहाँ क्या होगा, ये एक्सोन से अगर किसी नर्व में आया है, किसी डेंड्राइट्स में आया है, या एक्सोन से या डेंड्राइट से किसी मसल में गया है, तो वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर वो डेंड्राइट से होता हुआ, एक्सोन से होता हुआ कहाँ गया है, ब्लड में गया है, एंड किसी टारगेट सेल के पास ट्रांसफर हो गया है, तो वो क्या है, अपना न्यूरॉन हार्मोन्स है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। तो अब आप आगे पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हॉर्मोन्स है वो किस टाइप के मैसेंजर्स है। Some of the chemical mediators act as more than one type of chemical messengers. For example, noradrenaline and dopamine function as classical hormones, ये दोनों classical hormone भी है, एंड साथ ही में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। हिस्टामिन की बात की जाए तो जो हिस्टामिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है,
पैराक्राइन मैसेंजर भी होता है। तो ये आपको छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड साथ ही में केमिकल मैसेंजर्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट मैटर, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। थैंक यू।